हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी के पास आप सब ठीक होंगे। कार्तिक मास का मैं 33 और 34वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, ठीक है जी। और बाकी पूर्णिमा का मैंने आपको बता ही दिया कि आज पूर्णिमा का व्रत है। पूर्णिमा आज करी जाएगी, देव दिवाली आज मनाई जाएगी। और कल आप शाम को ग्रहण के बाद दान कर सकते हैं, ठीक है जी। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात। ये भक्ति है मेरी तुलसी माता। श्री चरणों प्रणाम करती है। विष्णु भगवान श्री माँ लक्ष्मी प्रणाम। अब मैं तिल ले लूँगी हाथ में। आप तिल भी ले सकते हो, राई भी ले सकते हो। और ये आंवला, तो इसको हम इस तरह से कर देंगे। थोड़े से हम तिल डालेंगे लोटे में, ये देखिए इस तरह से। कथा शुरू करते हैं। सभी कथाएं सुनने के उपरांत राजा पृथु ने महर्षि नारद से कहा, हे पूज्य मुनिवर, अब आप कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि बताने की कृपा करें। यह कथाएं सुनकर मुझे अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ है, किंतु यदि उद्यापन विधि ज्ञात न होगी तो मेरा आनंद अधूरा ही रहेगा। राजा पृथु की विनती सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावें और द्वार पर मिट्टी के 4 द्वारपाल, जिनके नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय हो, को स्थापित करें। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण जी की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर पोशाक चढ़ावें तथा शैया दान करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोज दें और गाय की पूजा का गोदान करें। एक ब्राह्मण को पत्नी सहित भोजन करावें और दोनों को वस्त्र दान करें तथा दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। हे महाराज पृथु, श्रद्धा पूर्वक यह सभी कार्य करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को कहता, सुनता अथवा देखता है, उसे भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। ये 33वां अध्याय सुना है, अब 34वां सुनाते हैं। तो थोड़े से तिल और डाल लेंगे। भगवान एक ऋषि बोले, कृपा कर यह बताइए कि यदि किसी में इस प्रकार उद्यापन करने की सामर्थ्य ना हो तो वह क्या करे। हे मुनि, श्रद्धालुओं की शंका के समाधान के लिए यह बड़ा उत्तम प्रश्न है, सुनिए। यदि विधिवत उद्यापन करने की किसी की सामर्थ्य ना हो तो वह कुछ ब्राह्मणों को ही भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिले तो गाय, वट वृक्ष अथवा पीपल का पूजन करे, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष शिव जी का रूप है। हे ऋषिवरों, इसी प्रकार पलाश को ब्रह्मा जी का रूप माना गया है। यह भेद सुनकर ऋषियों ने आश्चर्य युक्त होकर पूछा, हे सूत जी, श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस कारण से वृक्ष रूप को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, एक समय भगवान शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे। उसी समय अग्निदेव के आगमन से उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हो गया, जिससे पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवता को श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब श्री विष्णु गया में जाकर पीपल, भगवान शिव काशी में अक्षयवट तथा ब्रह्मा जी पलाश हो गए। बस तभी से पीपल एवं वट वृक्ष का पूजन होता है। हे सूत जी, रविवार का पीपल का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए, कृपा कर यह बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस वेद के पीछे एक इतिहास है जो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि एक एवं लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, जब तक उसका विवाह नहीं होगा तब तक मेरा विवाह कैसे हो सकता है।
यह सुनकर श्री भगवान जी ने लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता को उद्यालक ऋषि को सौंप दिया। यद्यपि दरिद्रता भयंकर रूप से कुरूपा थी, उसका रंग काला था, आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे, तब भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्यालक ऋषि उसे अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर जब दरिद्रता ने वेद पाठ एवं हवन करते हुए देखा तो वह ऋषि से बोली, मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती। मुझे तो वे स्थान ज्यादा प्रिय है जहाँ चोर, जुआ खेलने और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी बात सुनकर उद्यालक ऋषि बहुत दुखी हुए। तत्पश्चात मैं तुम्हारे लिए कोई उचित स्थान देखकर आता हूँ, ऐसा कहकर उद्यालक ऋषि वहां से चले गए। ऋषि के चले जाने के उपरांत कुछ देर तक तो दरिद्रता ने उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वह रोने चिल्लाने लगी। उसके रोने चीखने की आवाजें लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी तो वे भगवान श्री विष्णु से बोली, प्रभु, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले इसे शांत कीजिए। तब भगवान श्री विष्णु जी लक्ष्मी सहित उद्यालक ऋषि के आश्रम में आए और बोले, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को यदि कोई तुम्हारा स्पर्श करेगा तो वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषिवरों, जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान, जय विष्णु, जय विष्णु। अब ये जल है तो आज मंडे है तो डाल देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब एक ही अध्याय रह गया जो मैं आपको कल 8:30 से पहले मतलब आपको पढ़ लेना है और कथा वगैरह सुन लेनी है, क्योंकि सुबह 8:30 बजे चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। ठीक है जी। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरा नमो। कौन से महीना बोलत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बोलत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्षर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। काम बैठी तुलसा, काम बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरा। जो तुलसी में जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी में जी की आरती गावे, मनवांचित रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय, तुलसी श्रीराम भगवान की जय। तो आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि लक्ष्मी विष्णु भगवान की सेवा में लगे रहिए, तुलसी माँ की सेवा में लगे रहिए, श्री राधा रानी सेवा में लगे रहिए और हमें ब्रजवास में यही प्रार्थना करते हैं। चलिए जी, मैं माला कर लूँगी और फिर 4 परिक्रमा। जय श्री राधे।